So hello guys, welcome again to my YouTube channel. As in previous video, I have taught the introduction, branches of biology, fathers of biology, botany and zoology, about Darwin of the 20th century, that is Ernest Mayr. He was awarded with Triple Crown of Biology. ऐसा क्यों कहा जाता है Triple Crown of Biology? क्योंकि इन्हें 3 awards मिले थे. उनका ईयर मैंने आपको बताया था. After that we have talked about living beings and its characteristics, which will be the defining property, which is not. So before watching this video, watch the previous video, part 1 of this chapter. And don't forget to like, subscribe and to share my channel, as you can give your biggest support to us by doing this. So now open page number 6 in biology book, Diversity in the Living World. So if you look around, you will see a large variety of living organisms. हम डिफरेंट काइंड के प्लांट्स देखते हैं, डिफरेंट काइंड के एनिमल्स देखते हैं. सो दैट रिप्रेजेंट द स्पीशीज. ओके, दे हैव डिफरेंट स्पीशीज. So the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. You should remember this number. Okay, total number of species are 1.7 to 1.8 million. And biodiversity word क्या होता है? It is the number and the type of organisms that are present on earth. जितना नंबर और जितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स, वी नो देम बाय देयर लोकल नेम्स. ठीक है, हम हर एक जगह में एक पर्टिकुलर थिंग को अपनी एक लोकल भाषा में किसी और नाम से पुकारते हैं. यस, बट अगर हमने डिफरेंट जगह के लोग इकट्ठे हुए हों एंड वी वांट टू हैव अ डिस्कशन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ऑन दैट पर्टिकुलर प्लांट, ऑन दैट पर्टिकुलर एनिमल, बट प्रॉब्लम अराइजेज हेयर जब हम उस प्लांट को, उस एनिमल को अपने एक पर्टिकुलर लोकल नेम से जानते हैं. यस, सो फॉर दिस, टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, एक हमने सेम नेम रखा जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहेगा, एंड दैट इज नोन एज नॉमेनक्लेचर. ठीक है, बट नॉमेनक्लेचर करने से पहले नॉमेनक्लेचर में नेमिंग होती है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, पर्टिकुलर प्लांट की, पर्टिकुलर एनिमल की. तो उससे पहले हमने उसमें क्या देखना है? करैक्टर्स देखने हैं, उसके करैक्टराइजेशन करनी है. उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं थिंग्स को. करैक्टर्स देखते हैं पहले हम, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बाद हम उसकी नेमिंग करते हैं. सो नॉमेनक्लेचर इज द लास्ट प्रोसेस. फर्स्ट प्रोसेस इज कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर. ओके, सो कैरेक्टराइजेशन में आपको पता है करैक्टर्स हम देखते हैं, उसके बाद हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बाद हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं. नॉमेनक्लेचर आपको पता है पर्टिकुलर नेम देना जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसे सेम नेम से जाना जाए. सो वी स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, और वी कैन से दैट nomenclature is the standardized meaning all over the world. A species is known by the same name all over the world, right? बट जो ये हम नेमिंग करते हैं, पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम्स जो हम प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, ये भी बेस्ड होते हैं प्रिंसिपल्स पर, क्राइटेरियाज पर, जो कि प्लांट्स के लिए दिया जाता है ICBN द्वारा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, एंड एनिमल्स के लिए दिया जाता है ICZN द्वारा, जो कि है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. यू शुड मेक नोट्स ऑल्सो, आई थिंक. ओके, सो ICBN, full form of ICBN is International Code for Botanical Nomenclature. And students, there is one confusion. कई यहाँ पर of Botanical Nomenclature लिखते हैं, कई यहाँ पर for Botanical Nomenclature लिखते हैं, but I am considering NCERT, so वहाँ पर for Botanical Nomenclature दिया गया है. So I am writing like this. Okay. So International Code for Botanical Nomenclature and ICZN, International Code of Zoological Nomenclature. Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms. Each name has 2 components. जो ये scientific names होते हैं, इनके 2 components होते हैं. एक तो आपका होता है जेनरिक नेम, एक आपका होता है स्पेसिफिक एपिथेट.
अभी मैं आपको बताऊंगी अच्छे से कि ये जेनरिक नेम क्या होता है, एक स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है. सो द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद द टू कंपोनेंट्स, इट इज़ नोन एज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. ओके, सो ये ऐसा नेम जिसमें जेनरिक नेम भी प्रेजेंट है, स्पेसिफिक एपिथेट भी प्रेजेंट है, इसे हम बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कहते हैं. एंड इट वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैरोलस लिनियस, राइट. सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मैंगो का, जिसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका. सो ठीक है, इस एग्जाम्पल को लेते हुए हम इसके जो है नॉमेनक्लेचर के रूल्स को पढ़ेंगे. तो फर्स्ट रूल है हमारा, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. दे आर लेटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. तो ये मैटर नहीं करता है कि किस ओरिजिन से वो प्लांट है, वो पर्टिकुलर स्पीशी है, बट यहाँ पर जो बायोलॉजिकल नेम्स है वो लैटिन में लिखे जाएंगे, इटैलिक्स में लिखे जाएंगे. ओके, सेकंड है, द फर्स्ट वर्ड in a biological name represents the genus while the second component denotes the specific epithet. यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं मैंगीफेरा इंडिका का. तो जो मैंगीफेरा है दैट इज जीनस, कि कौन से जीनस से ये बिलोंग करता है, एंड इंडिका इसकी स्पीशी है. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट. Okay, so in Mangifera indica, Mangifera is the genus and Indica is the species. Third हम rule देख लेते हैं, both the words in a biological name when handwritten are separately underlined. जब ये हाथ से लिखे जाएंगे तो it should be separately underlined like this. Mangifera को अलग underline करेंगे and Indica को अलग underline करेंगे. Yes, and it is printed in italics to indicate their Latin origin. Right. Next, fourth point is the first word denoting the genus. First word denoting the genus. Mangifera indica में genus क्या है? Tell me. Mangifera, right? So the first word denoting the genus starts with the capital letter. यहाँ पर देखो ये genus है. Genus का first letter जो है it is starting with the capital letter. Okay, right? And the specific epithet starts with the small letter. Specific epithet यहाँ पर क्या है, इंडिका है, it is starting with the small letter. Correct? Yes. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. तो सबसे पहले तो इसमें हमारा रूल है कि बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं वो लेटिन में लिखे जाते हैं एंड इटैलिक्स में लिखे जाते हैं. ओके, दे आर लेटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. ओके, सेकंड है, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस एंड द सेकंड नेम रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट. राइट. थर्ड हमने रूल पढ़ा था कि अगर ये हैंड रिटन है तो इट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड. लाइक इफ इट इज रिटन विद हैंड देन इट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड. मैंगीफेरा को हम अलग अंडरलाइन करेंगे, इंडिका को हम अलग से अंडरलाइन करेंगे. राइट, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लेटिन ऑरिजिन. एंड फोर्थ पॉइंट हमारा है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर. येस, इट इज ऑल्सो करेक्ट. जो हमारा फर्स्ट लेटर है जीनस का, इट इज स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर, इट इज स्टार्टिंग विद द कैपिटल एम इन मैंगीफेरा इंडिका. राइट, एंड द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर. और जो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट है, जो हमारी स्पीशीज है, इट इज स्टार्टिंग विद स्मॉल आई, स्मॉल लेटर. येस, इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका. ये मैं आपको करवा चुकी हूँ. नेक्स्ट इसमें हमारा है, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रिवेटेड फॉर्म. एग्जाम्पल, मैंगीफेरा इंडिका लिन. It indicates that this species was first described by Linnaeus. तो एक और चीज़ इसमें क्या है कि जो हमारा नेम होता है, बायोलॉजिकल नेम होता है, उसके बाद जो है जिस भी पर्सन ने उसको पहले डिस्क्राइब किया होगा उसका नेम आएगा, बट इन एब्रिवेटेड फॉर्म. यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एज एन एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका लिन. तो अगर जो इंडिका स्पीशीज़ है, अगर वो लीनियस ने सबसे पहले डिस्क्राइब की है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पर हमने लीनियस का नेम लिखना है, बट पूरा नेम नहीं लिखना है, कंप्लीट नेम नहीं लिखना है. वी शुड राइट द नेम
in abbreviated form. That is why we have written like this. Okay, so is it clear to all of you? पहले हमने करैक्टराइजेशन की थी, करैक्टर्स को देख के, आफ्टर दैट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हुआ था, एंड आफ्टर दैट हमारी क्लासिफिकेशन प्रोसेस हुआ था, एंड आफ्टर दैट नॉमेनक्लेचर, जिसमें नॉमेनक्लेचर में तो आपको पता है नेमिंग हुई थी. यस, सो क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करते हैं? लेट अस रीड दिस. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स. तो क्लासिफिकेशंस हम किस बेस पे करते हैं? जो ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स होते हैं, जिन करेक्टर्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स. The moment we use any of these terms, we associate certain character with the organism in that group. What image do you see when you think of a dog? So obviously बच्चों, अगर हम किसी प्लांट की, पर्टिकुलर प्लांट की बात करते हैं, अगर हम पर्टिकुलर एनिमल की बात करते हैं, सपोज इफ़ आई टेक अ नेम ऑफ अ डॉग, तो आपके माइंड में एक पिक्चर छप जाती है डॉग की, because you know the characters of a dog, right? So obviously each one of us will see dogs and not cats. Now if we were to think of Alsatians, बेटा ये जो ये वर्ड है Alsatians, ये आपकी जर्मन शेफर्ड जो डॉग की ब्रीड होती है, जर्मन शेफर्ड एंड Alsatians आर द सेम स्पीशीज ऑफ द डॉग. ओके, बट these names are given to that particular dog in different regions. We know what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hair. And suppose if I take name mammals, तो आपके माइंड में पिक्चर छप जाएगी कि कोई ऐसा एनिमल जिसके एक्सटर्नल ईयर्स होंगे, जिसके बॉडी हेयर होगा, राइट? सो यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर. Likewise in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our minds will be of wheat plants, not of rice or any other plant. अगर मैं वीट की बात करती हूँ तो आपके मन में जो है, माइंड में जो है, वीट प्लांट की ही पिक्चर आपके माइंड में आएगी, उसके करैक्टर्स आएंगे, नॉट ऑफ एनी अदर प्लांट. डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स. द साइंटिफिक नेम फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा. ओके, तो ये जो सब कुछ है, जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, मैमल्स हैं, वीट है, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट लेवल्स भी हम कह सकते हैं, बट इन सभी को हम टैक्सा कहते हैं. ओके, प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा, वीट इज ऑल्सो अ टैक्सा. सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स और ऑल टैक्सा. बट यू नो दैट डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different levels. Hence, based on the characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. अभी हमने टैक्सा के बारे में भी पढ़ा था. This process of classification is टैक्सोनॉमी, इसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं. ओके, सो करैक्टरिस्टिक के बेस पे जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट टैक्साज में, तो उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं. Process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. तो ये सभी taxonomy के ही processes हैं, characterization, identification, classification and then nomenclature. So these are the processes that are basic to taxonomy. After that, taxonomy is not something new. Human beings have been interested in knowing more and more about the various kind of organisms, particularly with reference to their own use. तो human beings हमेशा से curious रहे हैं अपने बारे में और जानने के लिए. In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing and shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms.
Next is human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversities but also the relationship among them. This branch of study was referred to as systematic. So आपको ध्यान रखना है कि जो earliest classification थी वो किस पे basis थी, uses of various organisms, but उसके बाद जो classification आई उसे हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं. सिस्टमैटिक्स आपको ध्यान रखना है क्या वर्ड है. द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ organisms. Linnaeus used systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. Linnaeus used Systema Nature as the title of his publication. The scope of the systematics were later enlarged to include identification, nomenclature and classification, and systematics takes into account evolutionary relationship between ऑर्गेनिज्म. सो मैंने आपको बताया था कि जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी वो किस पे बेसिस थी, यूजेस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. बट उसके बाद जो है ह्यूमन बींग्स और इंटरेस्टेड हुआ जानने के लिए कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स का क्या उनकी डाइवर्सिटीज़ थी, क्या उनके रिलेशनशिप थे आपस में. तो उसके बाद जो क्लासिफिकेशन हुई थी वो सिस्टमैटिक्स कही गई थी. एंड सिस्टमैटिक्स जो होती है वो जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच उनको कंसिडर करके सिस्टमैटिक्स दैट इज़ क्लासिफिकेशन होती है. ओके. After that, taxonomic categories. Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represent a rank or category. ये तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट लेवल्स पे कैटेगराइज करते हैं और डिफरेंट लेवल्स को हम टैक्सा भी कहते हैं. द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट. इट इज़ कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहेंगे. एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की. देखो एक कैटेगरी को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी करेंगे और जब हम बहुत सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम कंबाइंडली टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहेंगे. ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक और अ टैक्सॉन. ओके. सो इट इज़ ऑब्वियस क्लियर. इस बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल. Insects represent a group of organisms sharing a common feature like 3 pair of jointed legs. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name other such groups of organisms? Remember, groups in fact represents a unit of classification. These taxonomic groups, categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, division, class, order, family, genus and species. All organisms, including those in the plant and the animal kingdom, have species as the lowest category. ये मैं आपको बताऊंगी कि लोएस्ट लेवल कौन सा है, हाईएस्ट लेवल कौन सा है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे. किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड टू शेयर माय चैनल. कीप सपोर्टिंग, कीप मोटिवेटिंग. थैंक यू.